नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडसेट मैटर्स के पहले हिंदी एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट मयूरेश श्रीवास्तव। और आज से हम एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहे हैं, एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है जो आपने शायद सोचा भी ना हो। बहुत बड़ा बदलाव नहीं लाना है, छोटे छोटे बदलाव हम बात करेंगे जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको उतार सकते हैं। ये जो माइंडसेट है आपके जीवन के हर पहलू को टच करता है। ये हर वो चीज़ जो हम करना चाहते हैं या जो नहीं भी करना चाहते हैं, या जो हम करते हैं या जो नहीं भी करते हैं, ये हर उस चीज़ को इम्पैक्ट करता है। अपनी सोच द्वारा हम अपनी लाइफ में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी ना हो। इसलिए ये जर्नी, ये यात्रा हम सब के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम आप सबका स्वागत करते हैं माइंडसेट मैटर्स के पहले एपिसोड में। बिल्कुल सही कहा महेश। सबसे एक्साइटिंग पार्ट इस पॉडकास्ट का ये है कि हम लोग ये जर्नी मिलकर साथ में करेंगे। और ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक सेक्शन के लिए नहीं है। ये बेसिकली हर उस लाइफ को टच कर सकती है जो आप किसी भी फेज ऑफ लाइफ में हो, ये आपके लिए ही है। सो आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है जो रोज़ किसी प्रोजेक्ट डेडलाइन और अपने वर्क लाइफ बैलेंस में जूझ रहा है, वो इसकी मदद ले सकता है। एक स्टूडेंट है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या इन जनरल वो ट्राई कर रहा है कि और बेटर हो जाए स्टडीज़ में, वो इससे हेल्प ले सकता है। या कोई होम मेकर है जो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों में उलझी है और ट्राई कर रही है कि कैसे वो अपने घर के एनवायरनमेंट को और बेटर बनाए, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए अपनी लाइफ बेहतर बना सकती है। उसी तरह से यहाँ तक कि कोई एक बुज़ुर्ग इंसान भी है जो अभी रिटायरमेंट लाइफ स्पेंड कर रहा है एंड ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके, बहुत तजुर्बा ले के यहाँ तक पहुँचा है, वो भी कई मामलों में कई चैलेंजेस फेस करता है, वो इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत बेनिफिट ले सकता है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये पॉडकास्ट सिर्फ थ्योरी या किताबों की बातें नहीं होंगी। यहाँ पे हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टूल्स और रोज़मर्रा की चुनौतियों के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में चुनौतियाँ हर सबकी ज़िंदगी में आती हैं। हमारी लाइफ में भी चुनौतियाँ आती हैं, पर हम उन चुनौतियों को कैसे देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये हम इस पॉडकास्ट के थ्रू समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी। क्योंकि सफल होना और सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ना, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। जो आदमी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ता है वो बहुत बड़ा एक कदम उठाता है उस ओर। और हम चाहते हैं कि आप सब आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ये कदम अपनी लाइफ में लीजिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबकी लाइफ बहुत बेहतर चल रही है, बट ऑलवेज देयर इज सम स्कोप। हमारी ज़िंदगी में बेहतर होने और इम्प्रूव करने के स्कोप कोई लिमिट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और सुखी बनाइए और इस पॉडकास्ट के थ्रू आप एक ऐसी बुनियाद डालिए कि आपके सुखी जीवन को कोई टच ना कर पाए, कोई छू ना सके। और सफलता का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छा जॉब पा लिया या फिर आपने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया, आपने घर खरीद लिया। दैट इज़ नॉट व्हाट वी मीन बाय सक्सेस, दैट इज़ नॉट द ओनली मीनिंग। तो हमारा पॉइंट ये है कि आप सफल किसी भी एरिया में हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई हैबिट डालने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट जो आपने मन में सोच रखा है, कोई गोल सेट किया आपने, वो 5 दिन का गोल हो या 5 साल का गोल हो, वो खुश रहने का गोल हो या फिर कुछ एक्चुअली बन जाने का गोल हो, आप कोई भी फील्ड में इस चीज़ को अप्लाई करके अगर आप सक्सीड हो रहे हैं, आपने वो गोल अचीव कर लिया है, तो आप सक्सेसफुल हैं, तो आप सफल हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ये आता है कि इस माइंडसेट को बदले कैसे हैं? क्योंकि सबको पता है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, बट उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या पड़ रहा है ये शायद कोई नहीं बताता। तो इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लेयर बाय लेयर उसको समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हम सब ने प्याज देखा होगा, प्याज कैसा होता है, हम एक एक लेयर उतारते हैं उसमें, ऐसे ही होता है, राइट? तो इस माइंडसेट की एक एक परत को हम उतारेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या छुपा है। ये बहुत पावरफुल है, शायद हमारे और आपके समझ के भी परे। जो हम आज ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उस माइंडसेट का हम बहुत ही कम हिस्सा एक्चुअली जानते हैं। ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि हम उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं जिसके थ्रू हम जान रहे हैं, राइट? इस दिमाग के बारे में जो हम बात कर रहे हैं,
इस दिमाग के थ्रू ही हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो हमारा जो टोटल बॉडी वेट है उसका सिर्फ 2% ही होता है उसका वेट। बट जानते कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है? कितनी? वो हम टोटल एनर्जी का 20% सिर्फ माइंड पे ही जाता है। 20% जो टोटल एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं वो सिर्फ हमारा दिमाग यूज़ करता है, बट उसका जो वजन है, जो वेट है, हमारे बॉडी वेट का सिर्फ 2% है। वजन सिर्फ 2% है, बट एनर्जी वो ले रहा है 20%। तो सोचिए आपको कितना काम कर रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला है। तो जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि आपको बस पॉजिटिव सोचना है या आपको जनरली ऑप्टिमिस्टिक एक अप्रोच लेनी है। आप ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते। बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि आप ये जानिए कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। आपका एक बिलीफ सिस्टम होगा, आपकी कुछ मान्यताएं हैं। हम जैसे अपने आप को देखते हैं या किसी और को देखते हैं, हम समझते हैं कि ठीक है, ये इंसान है जो हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है, तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों। वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही जानेंगे कि आपकी कुछ मान्यताएं हैं, अगर वो आपको कमज़ोर कर रही हैं तो हम उन पे कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला ईशा। हम सब अपनी लाइफ में सफल बनना चाहते हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि आज आपने उस सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। अब बस धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं। और इस पहली सीढ़ी के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि पहला कदम उठाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता है। लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते हैं, बट आपने आज ये पॉडकास्ट देख के और इसको सब्सक्राइब करके वो पहला कदम उठा लिया है। और अब धीरे धीरे मेरे और ईशा के साथ ये सीढ़ी चढ़ते जाएं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि सफलता का पहला कदम उठाना तो चलिए टफ होता ही है, पर उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करना और ज़्यादा टफ हो जाता है। और सिर्फ ये काम 5 से 6% लोग ही कर पाते हैं। पहला कदम जितने भी लोगों ने उठाया उसमें से सिर्फ 5 से 6% ही सफल हो पाते हैं। बट ऐसा क्यों कि सिर्फ 5 से 6% लोग ही इसको कर पाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा ये। एक्चुअली होता क्या है, हम जब पहला कदम उठाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, और हम अपनी सारी जो एनर्जी है, सारी ऊर्जा है, वो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने में लगा देते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये रिसोर्स चाहिए। मतलब कोई भी फील्ड उठा लीजिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जब मैं मुंबई आया था 2013 में, तो नया मुंबई आया था मैं, तो ट्रेडिंग का बहुत बड़ा एक मेरे अंदर क्या बोलते हैं ना, एक एक्साइटमेंट एक करने का वो था, उत्सुकता थी मेरे अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्लास ज्वाइन कर लेते, कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस पूरा ट्रेडिंग का सीखा। और मेरे साथ जानते कितने लोग थे उस बैच में? कितने? 100 लोग थे। 100 लोगों ने मेरे साथ वो जर्नी शुरू की, जिन्होंने स्टॉक मार्केट का पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखा। तो उस कोचिंग क्लास के थ्रू हम सब ने स्ट्रैटेजी तो ले ली, बट आज जानते हो उसमें से कितने लोग एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं? सिर्फ 4 लोग। सो दैट स्टडी इज एक्चुअली ट्रू। एक्चुअली होता क्या है कि आपके विपरीत भी स्थितियां बनती हैं, सब आपके अनुसार ही नहीं होता है। और जैसे ही कोई विपरीत स्थिति आती है तो हम क्रम्बल कर जाते हैं, हम टूट जाते हैं। बट अगर आपका माइंडसेट सही है तो आपको उस स्थिति से लड़ने की एक क्षमता मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। और स्टॉक मार्केट हम सब जानते हैं कितना उतार चढ़ाव वाला गेम है। ठीक है, आज प्रॉफिट है, कल लॉस है। बट अगर आप लॉस झेलने की क्षमता ही नहीं है आपके अंदर, आप सोचोगे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूं इसको, तो फिर आप कैसे कंटिन्यू करोगे? और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, आप किसी भी लाइफ में देखिएगा कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। अपने माइंडसेट को मजबूत करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो और आप उस 5-6% का हिस्सा बनो। ये हमारी आप सबसे कामना है। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगा अपनी खुद की लाइफ से। कुछ साल पहले एक मेरे हेल्थ से रिलेटेड एक ट्रिगर हुआ था, और मैंने सोचा कि ये इस एज में तो नहीं हो सकता। समहाउ पता नहीं क्यों मुझे वो एक्सेप्ट नहीं था उस समय। तो मैंने क्या किया, अपना थोड़ा सा नज़रिया बदला। पहले हेल्थ मेरे लिए एक बोझ था, एक्सरसाइज करना एक बहुत बड़ी मेरे लिए था कि मन नहीं करता था, यानी कि इतनी मेहनत कौन करे, तो एक अंदर से आता नहीं था। बट जैसे ही वो ट्रिगर हुआ तो मैंने अपना नज़रिया बदला। बहुत बड़ा चेंज नहीं लाया, मैंने एक नज़रिया बदला, और फिर मैंने उस हेल्थ से रिलेटेड जो भी मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, एक्सरसाइज किया, वो मैंने अपने एक लाइफ में इन्वेस्टमेंट समझा उसको एक
पूंजी समझा, निवेश समझा कि यही मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ा सकता है। अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। ये मैंने क्या किया और कैसे किया, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले एपिसोड्स में। तो बने रहिए साथ में और सुनते रहिए हम सबको। सो जो अभी तुमने एग्जाम्पल दिया, मुझे अभी क्लिक हुआ कि वो तो किसी भी स्टूडेंट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम कितने लोग अपने अराउंड यंग स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज फेज में भी नहीं आए हैं, स्कूल्स में हैं, हम उन्हें कंफ्यूज देखते हैं कि ये सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग है, ये सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग है, एंड एक्चुअली इट क्रिएट्स अ फियर। वो डर जाते हैं उस पढ़ाई से। तो ये मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैं भी अगर जब अपने यंगर सेल्फ को देखती हूँ, मैं 7th और 8th ग्रेड में आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मैथ्स। मुझे मैथ्स बहुत पसंद था। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं मैथ्स करने लगती थी, एज अ सब्जेक्ट मुझे पसंद था। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ होता था कि ये तो मेरे लिए इट्स अ वेरी ईजी थिंग। लेटर व्हेन आई रीच्ड क्लास 11th आई रिमेंबर, क्योंकि वो जब हायर ग्रेड्स में हम गए तो मुझे लगा कि ये डिफ़िकल्टी लेवल शायद मेरे लिए बढ़ गया है, एंड मेरे एप्टीट्यूड के हिसाब से ये मुझे भारी लग रहा है अभी। तो देन समडे एक प्रोफेसर ने मुझे बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो ऐसे आपके नंबर नहीं आने वाले। तो मुझे बहुत ट्रिगर हुआ वो चीज़, बिकॉज मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं उसमें ही स्कोर नहीं करने वाली हूँ। देन आई स्टार्टेड रिकंडीशनिंग कि मैं अपने ही ब्रेन के ऊपर काम कर लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो वो चीज़ मुझे आती है अगर नहीं आ रही है तो मे बी आई हैव टू इवेलुएट कि मुझे कैसे करेक्ट करना है, वो मुझे सोचना था। एंड धीरे धीरे करके लेटर आई गॉट टू नो कि हाँ ठीक है, देयर आर फ्यू मिस्टेक्स, हमने उस पर काम किया और एक्चुअली मेरे बोर्ड एग्जाम्स में 98 आउट ऑफ 100 है। वाओ, अमेजिंग। सो सेम वे आई फील कि अगर पहले मेरा माइंडसेट मुझे रोक रहा था किसी चीज़ के लिए, वही माइंडसेट ने मुझे फिर से बिलीव करा दिया कि दिस इज़ पॉसिबल, हो सकता है। सही बात है, और इसी को ही तो हम एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं, और ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे आगे आने वाले एपिसोड में। ग्रोथ माइंडसेट वही होता है कि एक ऐसी सोच जो आपको बताए कि आप बदल सकते हैं, आप कुछ नया कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया, अभी ईशा ने बताया कि कैसे मैथ्स जो पहले पसंद थी, फिर नंबर नहीं आ रहे थे, पर उस ट्रिगर ने 98% आया बोर्ड एग्जाम में। तो बेसिकली ये माइंडसेट पे जो हम काम करने की बात कर रहे हैं, क्या ये हर किसी के लाइफ में, ज़िंदगी में वाकई में एक फ़र्क ला सकता है? मतलब कोई भी इंसान हो किसी भी फेज़ में हो, क्या ये ला सकता है वो फ़र्क? बिल्कुल ला सकता है। ये नहीं देखता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या बैकग्राउंड है आपका। तुमने 4-5 साल का बच्चा देखा है, कैसे वो सवाल करता है, उसके अंदर की जिज्ञासा को देखा है। एक बच्चा है, ठीक है, 4 से 5 साल का, मेले में गया है, ठीक है, और वहाँ पे एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है, और वो बच्चा 4 साल का जाता है, पूछता है, भैया क्या ये जो लाल वाला बैलून है, लाल वाला जो गुब्बारा है, क्या ये ऊपर जा सकता है? तो बोलता है हाँ बेटा बिल्कुल जा सकता है। तो चला जाता है, फिर आता है, ये जो नीला वाला है क्या ये ऊपर जा सकता है? तो हाँ बेटा ये भी बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता है? फिर आता है, पूछता है, ये जो बड़ा वाला है क्या ये जा सकता है? बोला हाँ सब जा सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो ये जो सिलसिला है 15 मिनट चलता रहता है। फिर आखिरी में बलून वाला जो गुब्बारा वाला है वो त्रस्त हो जाता है कि भाई ये बार बार ये बच्चा आ रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। तो बच्चे से बोलता है कि बेटा ये गुब्बारा है ना, ये नहीं देखता है कि ये किस कलर का है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, वो बड़ा है या छोटा है, गुब्बारा ये नहीं देखता है। मायने ये रखता है कि उसके अंदर क्या भरा है। अगर मैंने उस गुब्बारे के अंदर हीलियम एयर भरी है तो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कलर, क्या साइज़ है। तो उसी तरह से हम सब हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस बैकग्राउंड से हैं, हम सब की जो अपब्रिंगिंग है, हमारा जो पैदाइशी, हमारा जो बड़ा किया गया है, सबको अलग अलग किया गया है, हमारे कल्चर अलग हैं, हमारे वैल्यूज़ अलग हैं, बट हम सब के जो माइंडसेट है वो सब सेम है। तो बदलने की शक्ति सबके अंदर है। एक होम मेकर को लेते हैं, गृहिणी जो होती हैं, उन सबको बहुत काम करना पड़ता है, जो घर पे रहती हैं, घर बनाती हैं, होम मेकर बोलते हैं जिनको, गृहिणी बोलते हैं। एक गृहिणी है, वो देखें कि अरे बहुत काम है, सुबह से शाम में लगी रहती हूँ, थक जाती हूँ, रात में बहुत काम करना पड़ता है, तो उसको काम भारी लगेगा, उसको काम बोझ लगने लगेगा। बट एक वही गृहिणी उस काम को बोझ ना समझ के ये समझे कि मैं अपना घर बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को, अपने पति को उनका काम करने में एक सहायक
भूमिका निभा रही हूँ, मैं अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए उसको सपोर्ट दे रही हूँ, उसको एक जो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही हूँ कि उसको समय से खाना मिले, समय से पीना मिले, प्रॉपर पोषण मिले उसको, और टाइम से पढ़ाई करे, तो वो उसको भविष्य बना रही हूँ का। तो जो काम पहले बोझ लगेगा वो एक मिशन बन जाएगा और एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा उनको उस काम करने के लिए। तो वो काम बोझ नहीं, अभी उसको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि वो देखेंगी कि मैं भी एक एक्टिव भूमिका निभा रही हूँ, मैं भी एक ऐसी भूमिका निभा रही हूँ जो मेरे घर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहले शायद उन्होंने वो नहीं देखा होगा क्योंकि वो उसको एक काम की तरह समझ रही थी, बट एक नज़रिया, छोटा सा नज़रिया, वो ये बदल सकता है। और यह पहला एपिसोड है और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम सब इसको एक एक एपिसोड से काम करेंगे और समझेंगे। सो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए भी ये अप्लाई होता है कि वो भी एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट से कि आपको कैसे देखना है चीज़ों को, आप जिस सिचुएशन में हो उसको आपको कैसे एक्चुअली पॉजिटिवली देखना है, उससे वो ये मदद ले सकता है कि मान लीजिए आज का दिन अच्छा गया, कल का दिन अच्छा नहीं गया, आपको कुछ बॉस से सुनने को मिल गया, होता ही है और वो सबके साथ होता है, तो कैसे हमारा पूरा दिन का टोन एक नेगेटिव हो जाता है कि यहाँ पे कुछ हमारी वैल्यू नहीं है, इस तरह के थॉट्स आते हैं आपके अंदर। पर आप ये सोचिए कि क्या उस जो बात आपको सुनने को मिली, क्या उसमें थोड़ी भी सच्चाई थी? क्योंकि पॉसिबल है कि वो कोई एक क्रिटिकल फीडबैक हो, वो आपको एक अच्छा आपको एक बेटर एम्प्लॉय बनाने में मदद कर रहा हो, तो आपको उसमें से अच्छा वाला पार्ट निकाल लेना है। आपको ये सोचना है कि इसको मैं पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप उसी एक्सपीरियंस को, जहाँ पे आपको एक्चुअली एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, उसको आप अपने फेवर में यूज़ करके बेसिकली अपना ही प्रोफाइल बेटर कर सकते हो। सही बोला ईशा। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर की बात करूँ, एक उद्यमी की बात करूँ, तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आता ही है, बट अगर मैं बिजनेस की हार को अपनी हार मान लूँगा तो मैं वहीं पे हार जाऊँगा। ठीक है, तो उसको अपनी हार ना मान के उस हार से क्या मैं सीख सकता हूँ, उस सीख को अपने बिजनेस में फिर से लगा के फिर से खड़ा करना, ये सिर्फ सही माइंडसेट से ही हो सकता है। कि जैसे मैंने आपको बताया था कि उस ट्रेडिंग वाला स्टॉक मार्केट में लोगों ने स्ट्रैटेजी तो बनाई, फिर छोड़ दिया उसको, बट उस हार से, उस लॉस से आपने क्या सीखा? अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो आप उसी लेवल पे रह जाएंगे, बट अगर आप कुछ सीख के उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आप वहीं से आगे बढ़ेंगे, आपकी उड़ान वहीं से तय होगी। अभी जो हमने बात करी, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इसका जो बेनिफिट एक्चुअली किसी को लेना चाहिए वो है ओल्ड एज वाला क्लास, जो थोड़े हम जिनको जानते हैं अपने अराउंड, जो हमारे सबसे ज़्यादा ख़ास है इनफैक्ट हम लोग के घरों में, हम लोग के मम्मी पापा जो एक्चुअली बहुत कुछ झेल के आगे आए हैं, उन्हें ज़रूर इस कॉन्सेप्ट से कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, कोई एक, हम लोग भी देखते हैं ऐसे अपने आसपास कि कोई एक बुज़ुर्ग आदमी है, वो अक्सर ये सोचता है कि अब तो मेरी उम्र हो गई। हम कितनी बार ये सुनने को मिलता है कि अब क्या करना है, अब तो हो गया, अब तो हमने देख ली पूरी ज़िंदगी। बट ऐसा नहीं है। जो भी आपकी लाइफ आप स्पेंड कर रहे हो, वो अगर आप पॉजिटिवली करोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है और आपके अराउंड जो लोग आपके साथ रहते हैं उनके लिए कितना अच्छा है। तो कोई भी इंसान जो ये सोच रहा है कि हाँ मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इनफैक्ट उसको ये सोचना चाहिए कि इस एक्सपीरियंस को मैं कैसे पास ऑन कर सकता हूँ, या उसको मैं कैसे और अपने ही लागू करके मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि रिटायरमेंट के बारे में बोला, सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को एक्टिव रखेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आदमी रिटायर तो हो जाता है और उसके बाद फिर वो सोच में डूब जाता है कि ये मैंने नहीं किया, वो मैंने नहीं किया। तो सोच से क्या फ़ायदा। इनफैक्ट अभी वो टाइम है जब वो एक्चुअली सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में 60 इयर्स में तो कोई भी नहीं बुढ़ा होता है, तो वो एक्चुअली पढ़ते कर सकते हैं जो भी उन्होंने नहीं किया। और आज इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो अवेलेबल हैं, बट उसको लेवरेज करना, उसको सही से यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि माइंडसेट बदले कैसे। सबसे पहला कदम जो मैं हर एपिसोड में आपको बताऊंगा, आज भी बता रहा हूँ, अवेयरनेस, जागरूकता। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको बदलना क्या है तो आप कैसे बदलेंगे। तो आपको अपने प्रति जागरूक रहना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है। मैंने अपना जो हेल्थ का आपको उदाहरण दिया कि जो ट्रिगर हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बोझ था, बट ये बोझ नहीं, मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है। तो
मैंने क्या किया, मैंने अपने आप के प्रति पहले जागरूक हुआ कि मैं सोचता क्या हूँ हेल्थ को, और उसको मैंने बदला। तो पहला कदम जो आपको उठाना है, अपने आप के प्रति जागरूक रहिए। और दूसरा लेसन ये है कि जो भी तरीका आप अपनाएं अपना माइंडसेट इम्प्रूव करने के लिए, उनको आप छोटे छोटे स्टेप्स में स्टार्ट करिए। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीज़ है, हम बहुत खुशी खुशी एक प्लानिंग तो खूब कर लेते हैं कि हाँ ये इस दिन ये कर लेंगे, फिर हमारा टाइम टेबल ऐसा हो जाएगा, हेल्थ के लिए हम ये कर लेंगे, पढ़ाई के लिए हम ये कर लेंगे। बट सारी प्लानिंग के बाद हमारा दिमाग डर जाता है, क्योंकि उसको एक दिखता है कि बहुत बड़ा कुछ काम है जो अभी करना है। तो आप एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आज की डेट में मान लीजिए आपकी एक आदत है कि आप सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं हाथ में, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि चलिए कल से मैं 10 मिनट्स के लिए जब मैं उठूँगी तो मैं 10 मिनट्स के लिए कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। तो आप सोचोगे अभी कि नहीं 10 मिनट्स तो बहुत कम है, मैं तो आधे घंटे से स्टार्ट करूँगी। तो हम ये बोलते हैं कि आप आधे घंटे से मत स्टार्ट करो, आप 10 मिनट्स से स्टार्ट करो। एंड फिर ये सोचो कि आप उन 10 मिनट्स में क्या कर सकते हो। मे बी आप थैंक्स बोल सकते हो अपने आप को, अपने जिनमें भी आप बिलीव करते हो उनको आप थैंक्स बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में जो जो पॉजिटिव है वो आप याद कर सकते हो। बेसिकली ग्रेटफुल हो सकते हो, आप लिख सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो। बट अभी के लिए आपका एक ही गोल होना चाहिए कि 10 मिनट्स मुझे फ़ोन नहीं देखना है। फिर आप ऐसा करते करते जब आप 1 वीक तक निकाल लोगे, देन वो हैबिट में आएगा आपके, तब आप उसको ग्रेजुअली भले ही इंक्रीज़ करोगे, देन आपको उसके एक्चुअल बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट हम चाहेंगे कि जब आप ये प्रैक्टिस करो या ऐसा कोई भी आपने प्लान किया है वो आप स्टार्ट करो, आप हमें डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि कैसा जा रहा है, क्या आपको कुछ मोटिवेशन महसूस हो रहा है नेक्स्ट डे फिर से वही काम करने का। क्योंकि इट्स अ स्मॉल थिंग, आप कर सकते हो, इतना छोटा सा काम आप प्लान करोगे तो आप कर सकते हो। और मोटिवेशन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही भी करना चाहूँगा कि सिर्फ मोटिवेशन ही ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को सही में बदल सकते हैं, सही मायने में बदल सकते हैं। अपनी लाइफ को जीने का तरीका ही थोड़ा सा बदलेंगे और करते जाइए बस। तो पहला जो हमने स्टेप्स बताया आपको, अवेयरनेस, जागरूकता। दूसरा जैसे ईशा ने बताया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप बांटिए। तीसरा जो है सबसे बड़ा हिस्सा, उसको लगातार करिए। आप अपने प्रति जागरूक तो हो गए, आपने उसको छोटे से हिस्से में बांट भी लिया, बट आप उसको डेली अभ्यास नहीं कर रहे हो, डेली अपनी लाइफ में ला नहीं रहे हो, तो उससे कुछ फ़ायदा है क्या? बट आप सिर्फ ये देख के नहीं सीख सकते, आपको अपनी लाइफ में उसको उतारना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में सही में बदलाव आए, एक ऐसा बदलाव आए जो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाए। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने जाना कि माइंडसेट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये ज़रूरी है। आगे आने वाले एपिसोड में हम ये भी जानेंगे कि फिक्स माइंडसेट होता क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, हमारी कुछ मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीफ जो हमें रोकती है अपने लक्ष्य के और करीब जाने में, वो क्या होती हैं, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, और हमारी जो आदतें होती हैं, हैबिट्स, अच्छी आदतें हम कैसे अपनाएं और पुरानी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य के पास जाना है, राइट? तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और हम उस मेहनत में आपके साथ हैं। और इस पॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ बातें नहीं करेंगे या सिर्फ थ्योरी नहीं समझाएंगे, हम आपको ऐसे स्टेप्स बताएंगे, ऐसे तरीके बताएंगे जो आप इजीली अपने लाइफ में उतार सकें। चाहे आप एक होम मेकर हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं, या आप अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, या आप एक छोटे से बच्चे हैं जिसने अभी अभी एक्चुअली थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया है कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। तो आप वो तरीके, छोटे छोटे तरीके आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे। ग्रेजुअली जब आप डिसिप्लिन होकर उसको फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग यू, कैसे वो आपकी मदद कर रहा है आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। सही बोला एकदम। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, ये सफ़र अकेले का नहीं है। हम आपको ये टूल्स, ये जो ज्ञान है, ये दे के अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब एक कम्युनिटी की तरह आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं और ईशा आपको हर 14 दिन पे मिलेंगे। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये 14 दिन पे क्यों मिलना, रोज़ रोज़ क्यों नहीं मिल सकते, या चलो ठीक है रोज़ रोज़ नहीं बट हर हफ्ते क्यों नहीं कर सकते। उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि हम जो भी आपको एक एपिसोड में बताएंगे, हम चाहेंगे कि आप उसको अपनी लाइफ में उतारें, आप उसको प्रैक्टिस करें। क्योंकि
सुनना और समझना सबको बहुत अच्छा लगता है, बट आज जब करने बैठते हैं तो पता चलता है कि कैसे ये आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे आपकी लाइफ में बदलाव ला रहा है वो। और ये बदलाव हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में लाएं और आगे बढ़ें। तो इसको आप जो भी मैं आपको बताऊंगा किसी भी एपिसोड में, उसको 14 दिन तक प्रैक्टिस करिए। तो उससे क्या होगा, वो आपका स्वभाव बन जाएगा, आपका खुद का एक नेचर बन जाएगा। और उसको करने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट, बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो आप अपने आप करने लगेंगे। तो हम आपसे हर 14 दिन पे मिलेंगे और ये आप मानिए, कोशिश, प्रयत्न आप ही को करना है। हम आपके साथ हैं। कुछ भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ शेयर करिए, सो दैट हम आपकी बात समझ सकें और कुछ ऐसा करें जिससे आपको सही में वो चेंज महसूस हो। बिल्कुल मयूरेश, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस कम्युनिटी को और बड़ा बनाने के लिए एंड आप सबसे जुड़ने के लिए। तो आप इस एपिसोड को आपको अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में। आपको नहीं पता आपकी इस एपिसोड से कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है या किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। तो हम बहुत इनकरेज करेंगे कि आप लोग प्लीज़ इसको जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आप कुछ नहीं तो आप अगर यहाँ पे आके कमेंट भी करेंगे कि ये वाली बात हमें सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो कोई और शायद किसी और का भी उस बात पे शायद ध्यान चला जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, सबके लिए। सही बोला। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। यकीन मानिए, ये फ़र्क समझना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है कि हम जो सोच रहे हैं क्या वो फिक्स माइंडसेट का है एग्जाम्पल, या फिर ग्रोथ माइंडसेट का है। ये फ़र्क समझना आपकी लाइफ की उड़ान तय कर सकता है। सफलता का जो सफ़र है वो हमारे दिमाग से ही शुरू होता है। हम जो भी करते हैं उसके पहले हम सोचते हैं कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे ये कप उठाना है तो पहले मैंने सोचा, तो ये जो थॉट प्रोसेस दिमाग से शुरू हुआ हमारा, क्योंकि आपको जो भी करना है आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैंने पहले अपने दिमाग पे ही काम कर लिया तो सोचिए कितना बड़ा बदलाव अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ट्रू। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि सफलता का जो सफ़र है हमारे दिमाग से ही शुरू होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कमिटेड रहिए, फोकस्ड रहिए और अपने माइंडसेट पर काम करते रहिए। माइंडसेट मैटर्स, आपका अपने आप के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। थैंक यू।